नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आजमगढ़ में जिस तरीके से एक दलित युवक की थाने के अंदर जो है संदिग्ध मौत हुई है, या आप यूं कहिए परिवार के अगर शब्दों में कहा जाए तो जिस तरीके से थाने के अंदर लॉकअप के अंदर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में दलित जो है जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ दुर्दांत अपराध की घटनाएं होती हैं और कई बार तो इन आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संभालने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी खुद संलिप्त रहते हैं। आजमगढ़ का ये मामला कोई इकलौता अकेला मामला नहीं है। आपको पता होगा कि इसके पहले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, एक और दलित युवक की हत्या हुई थी, अमन गौतम की। उसके परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है एक के बाद एक दलित उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं। कभी ये जो है समाज में तथाकथित जो उच्च जातियों के लोग हैं अपना जातीय दंभ बनाए रखने के लिए वारदात को अंजाम देते हैं, और कभी कदार जो है इसमें पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले, सरकारी सिस्टम कभी कभी दलितों की जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन इस लड़ाई को सामाजिक न्याय के लिए, दलितों के प्रति जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसको उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आवाज उठा रही है, या इसके अलावा और भी कई सारे दलित संगठन जो आवाज उठा रहे हैं, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है कि दलितों को इतने खराब वातावरण में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी आज भी उनके हक, हुकूक और उनके साथ शोषण के विरुद्ध जो है आवाज जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आजमगढ़ पहुंचा, जिसका नेतृत्व जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कर रहे थे। और विश्वनाथ पाल जी जब वहां पर आजमगढ़ में पहुंचे तो वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पीड़ित परिवार में, बाकी के जो संगठन वहां पर छोटे छोटे काम कर रहे थे, जब उनको ये चीज पता चली कि बहन जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बसपा का प्रतिनिधि मंडल आया है, और उसके अलावा जो है विश्वनाथ पाल जी जब वहां पहुंचे तो बहुत बड़े गाड़ियों का काफिला लेकर के, लाव लश्कर के साथ पहुंचे, और उनके साथ हजारों की संख्या में बहुत बड़ी जो है तादाद में भीड़ पहुंची। उसके बाद पुलिस का मनोबल थोड़ा डाउन हुआ। अब जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी थोड़ा तेज कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ में दलित युवक की हत्या का जो मामला उठाया है, उसके मामले में अब आजमगढ़ पुलिस ने अपनी थोड़ा जांच तेज कर दी, कार्रवाई तेज कर दी है। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटी की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता की वजह से, दूसरे नेताओं की सक्रियता की वजह से दलित परिवार को है अब ये तो कम से कम उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। अब इस मामले में जो तरवा थाना है, उसका जो कोतवाल था, उसके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कमलेश कुमार पटेल, इसके अलावा और भी 3 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर केस दर्ज किया गया है, और ये केस जो है वो हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामाजिक संगठनों की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रेशर डेवलप किया गया है, जो इंसाफ पाने के लिए जो है दबाव डाला गया है पुलिस के ऊपर, तो उसके बाद आनन फानन में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। और इन सब के अलावा एक जांच कमेटी भी गठित की गई है ताकि इस मामले को जो है जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। और एसएचओ, 2 दरोगा और कई कांस्टेबल के विरुद्ध जो है एससी एसटी और इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के मामले में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और पहली बात तो यह है कि ये जो आरोपी कोतवाल है ये भी फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है कई टीमें गठित की गई, फरार हो गया है। इसको भी पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एसएसपी ने वहां के हेमराज मीणा जो है आजमगढ़ के, उन्होंने सीओ फूलपुर को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। दरअसल 28 तारीख को, 28 मार्च के दिन सनी कुमार को जो है पुलिस थाने उठा करके लेके आई थी, कोतवाली लाई थी, और आरोप था सनी कुमार के ऊपर कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा करके पुलिस थाने लाई थी। 29 मार्च हो गई, 30 मार्च हो गई, पुलिस ने ना तो सनी कुमार पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजने की कोशिश की, और इन सब के अलावा जो है कोतवाल साहब ने अपनी कोर्ट कचहरी अलग से बैठा करके खुद ही जज बन गए, और उसके अलावा 2 दिनों तक पीड़ित सनी कुमार को, जो मृतक सनी कुमार है, उसको थाने में ही बैठाए रखा गया।
और उसके बाद इसमें लीपापोती करने के लिए पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि नाड़े से सुसाइड कर लिया है सनी कुमार ने। अगर सनी कुमार ने नाड़े से अपने सुसाइड कर लिया था, पैजामा के नाड़े से, तो फिर अब हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है? दूसरी बात यह है, सवाल ये उठता है कि जो कोतवाल था कमलेश कुमार पटेल, ये फरार क्यों हो गया है? बाकी के दरोगा और कांस्टेबल क्यों फरार हैं? अगर ये निर्दोष हैं और इन्होंने जो है सनी कुमार की संदिग्ध मौत में संलिप्त नहीं है, तो फिर ये सब फरार क्यों हैं? और जो पुलिस जो है आजमगढ़ के एसएसपी जो बता रहे थे, आजमगढ़ के एसएसपी की तरफ से बताया जा रहा था कि सनी कुमार ने बाथरूम में जो है नाड़े से सुसाइड कर लिया है, तो फिर अब हत्या का मुकदमा किस लिए दर्ज किया गया है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आजमगढ़ की पुलिस के ऊपर जो है उसकी पारदर्शिता पर उठ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुलिस के ऊपर, पुलिस को सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर रही हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आजमगढ़ मामले में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को बहुत बड़ा बनाएंगी। बहुजन समाज पार्टी इसको जो है बड़ा मुद्दा बना करके जो है आरोपियों के खिलाफ, आरोपियों पर कार्रवाई कराने के लिए इस मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा आगे धार देने वाली है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो ही क्यों रही हैं? दलितों के ऊपर अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी ज्यादा बर्बरता की घटनाएं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आए दिन वहां पर कहीं न कहीं दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। अब इन सब चीजों में एक मान्यवर कांसीराम साहब की एक बात बहुत जो है वो याद आती है। मान्यवर कांसीराम साहब से दलित उत्पीड़न पर और दलितों के ऊपर जो आपराधिक वारदातें, घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों को लेकर के उनसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न है वो रुकने वाला नहीं है, ये होता रहेगा। दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और ये जो चीजें हैं ये रुकने वाली नहीं है। इनसे निजात पाने के लिए दलितों को एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और वो काम है दलितों को अपनी राजनीतिक शक्ति बनानी पड़ेगी। वो कहते थे कि जब हमारा समाज राजा बन जाएगा तब उसके ऊपर जो है कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। जुल्म और ज्यादती तब तक होती रहेगी जब तक ये शोषित रहेगा, जब तक इसके ऊपर शोषण होता रहेगा, जब तक इनके ऊपर शासन करने वाले कुछ और लोग, जब दूसरे लोग रहेंगे। जिस दिन बहुजन समाज, जिस दिन दलित समाज शासक बन जाएगा, राजा बन जाएगा, उस दिन इनके ऊपर अन्याय और अत्याचार में जो है बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तब अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न करने वाले को पता रहेगा कि वो जिसके खिलाफ अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार करने जा रहा है उसके लोग शासन में, सत्ता में बैठे हैं और उनको जो है छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल राजनीतिक रूप से जिस तरीके से बहुजन समाज कमजोर हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, ये सब बताती हैं कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं दलितों के लिए उत्पीड़न में जो है बहुत मामले सामने निकल करके आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, आखिर ये किस ओर जा रही है? एक समय ऐसा था जब बसपा की सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब लोगों को उम्मीद रहती थी कि बसपा की सरकार में अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसके साथ न्याय भी होगा। लेकिन आज के समय में खुल्लम खुल्ला पुलिस अधिकारी भी देखिए अपराध की वारदातों में शामिल हैं, फरार हैं, इधर उधर गायब हैं, घूम रहे हैं। लेकिन न्याय के लिए परिवार को दर दर भटकना पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों को मैदान में आना पड़ रहा है। हो सकता है अगर ये इस लड़ाई को कमजोर कर दिया जाए या इस लड़ाई में लड़ने के बजाय शांत होकर के लोग बैठ गए तो जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनको किसी न किसी बहाने से क्लीन चिट भी दे दी जाएगी। इसलिए इस लड़ाई को जिंदा रखना होगा, इसे बड़ी बनाना होगा ताकि पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मुकम्मल हो सके, इंसाफ मिल सके। आपको ये स्टोरी, ये वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।